प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 के अध्याय 2 घन व घनमूल के बारे में चर्चा करेंगे कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, और किसी कोई संख्या दी गई है उसका घन कैसे निकालते हैं और घन है उसका घनमूल कैसे निकालते हैं। इन बातों के बारे में जानेंगे। तो हमने पिछली कक्षा में कक्षा 7 में पढ़ा था वर्ग व वर्गमूल। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल में हमने सीखा कि कोई संख्या है उसी को 2 बार गुना, यानी कोई एक संख्या है उसको 2 बार गुना, जैसे 2 है 2 को 2 बार गुना ये सेम संख्या से, या फिर 3 है 3 को उसी से दोबारा गुना करना, जैसे 4 है 4 को उसी से दोबारा गुना करने पे जो उत्तर आता है, जैसे इसमें आ गया 4, इसमें आ गया 9 और इसी में आ गया 16। तो ये जो उत्तर आ रहे हैं ये क्या कहलाएंगे? वर्ग। क्या कहलाएंगे? वर्ग कहलाएंगे। और जिस संख्या से हमने गुणा किया है ये सभी क्या कहलाएगी? वर्गमूल। तो इनमें हमने सीखा कि 2 बार गुणा, कितनी बार है? 2 बार, तो उसको नाम दिया वर्ग और वर्गमूल। अब इसी प्रकार से हम घन और घनमूल के लिए देखेंगे। तो घन और घनमूल के लिए 3 बार गुणा करते हैं। कितनी बार है? 3 बार। जैसे 2 है 2 को 2 से कितनी बार? 3 बार गुणा। इसी प्रकार से 3 है 3 को 3 से कितनी बार? 3 बार। 4 को 4 से 3 बार। 5 को 5 से 3 बार। 6 को 6 से 3 बार। 7 को 7 से भी, और 8 को 8 से, 9 को 9 से, 10 को 10 से 3 बार गुणा करेंगे, और 1 को 1 से 3 बार। यानी सभी संख्याओं के घनमूल वर्गमूल होते हैं। ये इनका अभिलाक्षणिक गुण भी मान सकते हैं। जैसे 1 को 3 बार 1 से, यानी 1 का पढ़ा 1 बार फिर 1 बार पढ़ा तो उत्तर कितना आया? 1। इसी प्रकार से 2 का पढ़ा 2 बार 4, 4 का फिर 2 बार 8। इसी प्रकार से 3 का 3 9, और 9 का फिर 3 बार 27। फिर 4 का 4 से 16, 16 का 4 से 64, फिर 5 का 5 से 25, 25 का 5 से 125, फिर 6 का 6 से 36, 36 का 6 से 216, 7 का 7 से 49, और 49 का 7 से 343। इसी प्रकार से इसका 512, 729 और 1000। यानी 1 से 10 तक की संख्याओं के हमने घन देखे कितने होंगे। तो जो ये जो उत्तर आ रहे हैं गुणा करने के बाद में वो सभी कहलाते हैं घन। क्या कहलाते हैं? घन कहलाते हैं। किसी संख्या को 3 बार गुणा करने के बाद में जो उत्तर आता है उसे क्या कहते हैं? घन। और जिनसे हमने गुणा किया है 3 बार तो वो संख्या कौन सी कहलाएगी? घनमूल। जैसे ये संख्या है, जैसे इसमें ये संख्या है, ये सभी क्या कहलाएगी? घनमूल। तो ये सभी घनमूल कहलाएगी, ये सभी घन कहलाएंगे। अब इनमें एक प्रश्न बनता है कि 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्या कितनी है? कितनी है? 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्या कितनी है? तो हम देख रहे हैं 1 से शुरू हो रही है और लास्ट में 1000 तक जा रही है। तो पूर्ण घन संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी है? 10। कितनी होगी इसकी संख्या? 10 होगी। कितनी होगी? 10 से होगी। अब देखते हैं आगे। इकाई के अंक के आधार पर इकाई का अंक दोनों में समान, घन में और घन में और घनमूल में इकाई का अंक किस में समान होता है? तो इधर तो मैं ले लेता हूँ घनमूल और इधर ले लेता हूँ घन। घन में 1, इकाई का अंक भी 1। 2 होता है जब इकाई का अंक, तो इसमें कितना? 4। जब इकाई का अंक 3 होता है तो इसमें 9, और जब इकाई का अंक 4 होता है तो यहाँ पे होता है 8 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा? 7, क्योंकि 27 होंगे 7 होगा। यहाँ पे 64 होंगे तो इकाई का अंक कितना होगा? 4। जब 5 होंगे
ये इकाई के अंक की बात चल रही है। घन के इकाई का अंक, ये घनमूल के इकाई का अंक और घन के इकाई का अंक। जब 5 हो गए तो 5 होगा, इकाई का अंक 6 होंगे तो 216 एक मानते हैं तो 6 हो जाएगा। 7 होंगे तो 3 होगा और 8 होंगे तो 2 होगा और 9 होंगे तो 9 ही। और जब 10 होंगे या 0 होगा तब क्या होगा? 0। 0 होगा तब क्या होगा? 0 होगा। अब देखो समान कितने हैं, सेम कितने हैं? एक तो पहला इकाई का अंक जब 1 होता है तो घन का इकाई का अंक भी कितना होगा? 1। 1 चौथा, जब इकाई का अंक 4 है तो घन के इकाई का अंक भी कितना होगा? 4। 1 5 6, इनमें है नहीं 9 और 0। ये संख्याएं हैं, यानी कि 1 4 5 6 9 और 0, ये संख्याएं हैं जिनमें इकाई के अंक ये हो 1 4 5 6 9 0, तो इनके घन में भी इकाई का अंक क्या होगा? 1 के 1 होगा, 4 के 4 होगा, 5 के 5, 6 के 6, 9 के 9 और 0 के 0 होगा। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है, जैसे 8 6 4 3 2 1, इसके घन का इकाई का अंक कितना होगा? तो घन का इकाई का अंक देखो, हमने यहाँ पे देखी इस संख्या की इकाई का अंक 1 है तो घन के इकाई का अंक भी कितना होगा? 1। इसी प्रकार से हमें पूछ लिया कि 864 है, इसमें घन के इकाई का अंक कितना होगा? 864 में घन के इकाई का अंक, तो जैसे आपको पहले ही बताया कि जो 1 4 5 6 9 0, अगर ये संख्याएं आती है तो इकाई के अंक क्या होंगे? समान। इकाई के अंक क्या होंगे? समान होंगे। तो 4 है तो इस आगे भी इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। इसी प्रकार से 86 देखेंगे तो यहाँ पे इकाई का अंक 6 है तो घन में भी इकाई का अंक कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। ये घनमूल है और घन का इकाई का अंक भी कितना होगा? 6 होगा। तो इन बातों को याद रखना है। इकाई के अंक की बात हो गई। अब देखते हैं आगे, एक पैटर्न दिया गया है, रोचक तथ्य या इसको बोलते हैं रोचक तथ्य। पैटर्न दिया गया है घन के लिए। देखो 1 की घात 3, 1 की घात 3 बराबर दिया गया है 1। कितना दिया गया? 1। या फिर इसको ऐसे समझो कि 1 है, 1 को जोड़ेंगे तो 1 अकेले संख्या 1 और इसकी घात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। इसी प्रकार से इसके अभी विषम संख्या ले लेंगे। विषम संख्या जैसे 3 प्लस में 5, 3 प्लस में कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 8। ये किसका होगा? 2 का। फिर आगे 5 तक आ गया, फिर 7 प्लस में 9 प्लस में 11, यानी पहले 1 लिया विषम संख्या, फिर ये विषम संख्या, फिर आगे इसकी विषम संख्या चलती जाएगी। तो देखो ये कितने हो गए? 16, 16 11 कितने हो गए? 27। 27 किसका घन है? 3 का। इसी प्रकार से 11 तक आ गया, फिर 13, 13 के बाद में 15 और 15 के बाद में 17, तो उत्तर आया 64 जोड़ने पर। और 64 किसका होगा? 4 का क्यूब होगा। इसी प्रकार से 17 तक, फिर 17 के बाद में ये 17 और 4 लेंगे, जब 4 आए तो 4 लेंगे, 17 के बाद में 19, हाँ इनको जोड़ेंगे 64 होगा। अब देखते हैं उसके बाद में 19, 21, 23, 25, 25 के बाद में 27 और 27 के बाद में 29, 27 के बाद में 29। जब इनको जोड़ेंगे तो 125 आएगा और 125 किसका होता है? 5 का। इसी प्रकार से 6 के लिए लेंगे तो 29 से आगे 31, 6 संख्याएं होगी, फिर 7 के लिए लेंगे, फिर 8 के 9 के लिए लेते रहेंगे। ये क्रम है, छोटा सा एक पैटर्न है, रोचक तथ्य है। जैसे 1 आया, फिर विषम संख्या 3 और 5 ली, 2 विषम संख्या लेंगे क्योंकि 2 आ रहा है, फिर 3 विषम संख्या लेंगे अगली, फिर अगली 4 विषम संख्या लेंगे और अगली 5 विषम संख्या लेंगे। इसी प्रकार से अगली 6 विषम संख्या, अगली 7 विषम संख्या लेते जाएंगे और ये पैटर्न चलता जाएगा। ये इस प्रश्नावली में रोचकता
डालने के लिए दिया गया है। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमें पता लगाना है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो देखो कैसे लगाएंगे। एक प्रश्न दिया गया है कि 729 पूर्ण घन है या नहीं, इसकी जानकारी कैसे लेंगे। देखो 729 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 2 का भाग देंगे और 2 के भाग के लिए लिमिट क्या होता है, 2 का भाग किसमें पूरा पूरा जाएगा, जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 तो 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसमें इकाई का अंक कितना है 9, इनमें से नहीं है तो 2 का भाग जाएगा नहीं। और 3 के लिए इसमें जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखो 3, 9 और 2 11, 11 और 8 है 9, 2, 11, 11 और 7 18 हो गए। और 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो 6 आ रहे हैं, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देंगे, 3 6 बचा 1, 12, 3 चौका 12 और 3 9। फिर 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग जाना चाहिए 8, 1 81। फिर 3 का भाग देंगे तो 27। फिर 3 का भाग देंगे 9। फिर 3 का भाग देंगे 3। फिर 3 का भाग देंगे 1, उत्तर आ जाएगा। तो ये तो हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 3 3 है, गुणा में 3 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 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, घन है, घन में 3 3 के जोड़े बनाते हैं, वर्ग में कितने कितने के 2 2 के, लेकिन घन में 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो समान अंक 3 हो गए, समान अंक 3 हो गए, तो जोड़े बन रहे पूरे पूरे, कोई भी नहीं छूट रहा है। तो इसमें 3 आ गया, इससे 3 और इससे भी 1 है, 3 ले लिया, कितना हो गया 9, उत्तर कितना आया 9। तो 9 का 729 घन होगा, अतः हम कह सकते हैं कि 9 का घन 729 है। अतः 729 एक पूर्ण घन संख्या है। 729 के एक पूर्ण घन संख्या है। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे, जैसे 432 एग्जाम्पल नंबर 2, 432 इसमें देखेंगे तो 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 2 है, 2 से करेंगे तो 2 1 6। फिर 2 का भाग जाएगा 108। फिर 2 का भाग जाएगा 54। फिर 2 का भाग जाएगा 27। फिर 3 का भाग जाएगा 9। फिर 3 का भाग जाएगा 3। फिर 3 का भाग जाएगा 1। अब देखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखो ये दी गई है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और नीचे 1 2 3, तो 1 2 3। अब इनमें 3 3 के जोड़ ले लेंगे, एक ये 3 का जोड़ा और एक ये 3 का जोड़ा, तो 3 3 से 1 जोड़ा हो गया और इनसे भी क्या हो गया 1 जोड़ा, अकेला ये 2 शेष बच गया। तो इसमें 432 एक धन संख्या नहीं होगी, नहीं होगी क्योंकि इसमें 2 शेष बचता है। अब इसको पूर्ण घन संख्या बनाएंगे तो कैसे, ये 2 है, इस 2 का इसमें भाग दे देंगे, क्या कर देंगे 2 का भाग। जैसे 2 का भाग देके देखते हैं तो 432 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 216। तो 216 एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी, किसकी 6 की, 6 की घन, 6 का घन कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे का वीडियो हम कल देखेंगे, आगे के भाग में बाकी बचे हुए सवाल।